please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बाजार पर नजर डालेंगे। बेहद बढ़िया कारोबार आज भी दिखाई दे रहा है आपको भारतीय बाजारों में। सेंसेक्स इस वक्त करीब 250 पॉइंट्स ऊपर है। निफ्टी में 72 पॉइंट्स की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स 0.7% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में आपको 0.6% की बढ़त दिखाई देगी। तो चौतरफा हरियाली फिलहाल बाजार में छाई हुई है। दिग्गजों की बात करते हैं तो वहां आज मेटल एंड माइनिंग स्टॉक्स फोकस में हैं, तो हिंडाल्को, टाटा स्टील दोनों में ही 2.5% से ज्यादा की बढ़त दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो आईटी स्पेस में विप्रो फोकस में है, 2.5% की बढ़त वहां पर। ऑटो में बजाज ऑटो लीड कर रहा है, वहां पर आपको 2.5% की तेजी दिखाई देगी। लेकिन इसके साथ साथ रिलायंस में बहुत अच्छी तेजी है, 2.3% की तेजी वहां पर। HCL टेक आपको बता ही चुके हैं, बायबैक की खबरों की वजह से वहां फोकस बना हुआ है। बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ये स्टॉक 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। SBI भी 1.4% की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ। आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा भी एक ऐसा काउंटर जहां पर आपको 1% से ज्यादा की बढ़त दिखाई देगी। अच्छे वॉल्यूम के साथ जिन शेयरों में एक्शन है उनकी बात करते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देगा प्रिकॉल 7% से ज्यादा की बढ़त वहां पर। मैस्टेक में 5.5% की बढ़त है। इसके साथ साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, बॉम्बे डाइंग, JSL स्टेनलेस, ये सारे काउंटर्स बहुत अच्छी तेजी देख रहे हैं। रियल एस्टेट काउंटर्स में फोकस लौटा है, जैसे लोधा डेवलपर्स को सेबी की मंजूरी मिली है। उसके बाद आप देख सकते हैं DLF में यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। 4% की बढ़त के साथ DLF कारोबार करता हुआ। जुबिलेंट लाइफ में एक्शन है, वो करीब 4% की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ और उनसे समझते हैं कि किस तरह से आज का बाजार रहना चाहिए। उनसे जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार कुछ छोटे काउंटर्स पर भी नजर डाल लेते हैं जहां पर एक्शन ज्यादा है, दबाव के साथ जहां पर कारोबार हो रहा है उन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। तो आज आप देख सकते हैं बॉम्बे रेयन फैशंस, यहाँ पर दबाव है। मनपसंद बेवरेज वापस फोकस में है, यहाँ पर प्रेशर के साथ कारोबार होता हुआ फिलहाल आपको दिखाई देगा। हेक्सावेयर में आपको दबाव दिखाई देगा, ये स्टॉक पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ वॉल्यूम काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ फेडरल बैंक, बैंकिंग स्पेस में जहां बाकी जगह आपको बढ़त दिखाई देगी, फेडरल बैंक आपको दबाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और एक और पैक जहां पर प्रेशर है वो है ऑयल एंड गैस, IOC, HPCL, गेल, तीनों पर ही दबाव के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आशीष केलकर जुड़ रहे हैं। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। 10,925 का स्तर फिलहाल 30 के लेवल्स को छुआ, लेकिन उसके आसपास ही फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? क्या लगता है नई बाई कॉल बना सकते हैं निफ्टी में? गुड आफ्टरनून मुग्धा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि अभी भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो। क्योंकि अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करने जाऊं, यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाता हूं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाता हूं, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 निकल के आ रहा है। 10,900 का एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और 10,950, 10,970 ये 2 लेवल्स होंगे जिनके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा। तो मैं मानता हूं कि बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना चार्ट के ऊपर है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 है। एग्रेसिव ट्रेडर है तो इनिशिएट कीजिए लॉन्ग पोजीशन। 10,900 का स्टॉप लॉस, 10,950, 10,970 का टारगेट। ओके, और बैंकिंग स्पेस वहां पर क्या लगता है, क्या वहां पर भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? डेफिनेटली बैंकिंग में अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा उछाल हम देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी नई पोजीशन बनाई जा सकती है। डेफिनेटली स्टॉप लॉस 26,840 का रिकमेंड करूंगा और पहला लक्ष्य आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 27,000 को छूते हुए हम देख पाएंगे। ओके, तो फिलहाल ये दो स्टॉक्स जहां पर ये दो बाय कॉल दे रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आशीष। लेकिन इसके साथ साथ आज के स्टॉक्स की बात करते हैं आशीष। सबसे पहले मेटल एंड माइनिंग स्पेस, अगर आप देखें हिंडाल्को, टाटा स्टील, बहुत ही बढ़िया कारोबार वहां पर। दोनों में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, और क्या इस स्पेस में आपको कोई और स्टॉक पसंद है जहां पर लगता है कि इस वक्त भी बाय कॉल बनाई जा सकती है? दोनों का अगर मैं चार्ट कंपैरिजन करता हूँ, टाटा स्टील भी देखेंगे या फिर हिंडाल्को भी देखेंगे, तो हिंडाल्को में अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखने गए, जो शैडो इंडिकेटर्स मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि इसमें नई पोजीशन बनाई जा सकती है।
अभी करीबन 228 के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 224 का एक स्टॉप लॉस होगा। ये पोजिशनल कॉल होगा, इंट्राडे के लिए नहीं रखना चाहिए इसको। अगर ये स्टॉक 232 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा उछाल वापस इस स्टॉक में आता हुआ हम देख पाएंगे, और उस केस में इसका लक्ष्य जो रहेगा करीबन 239 240 का भी रह सकता है। तो फिलहाल बाय करके चल सकते हैं। 224 का स्टॉप लॉस लगाए, 239 का पहला लक्ष्य होगा अगले 2 ट्रेडिंग सेशन। ओके इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी आपका व्यू लेना चाहूंगी। अच्छी तेजी है, मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, क्या सलाह है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने आज सुबह से इसमें बाइंग होती हुई इमर्ज होती हुई देखी है, तो ये बाइंग और आगे चल सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1023 का। इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट मिल जाएगा। जिनके पास पोजीशन अभी होल्ड है, ओपन है, वो होल्ड रखे। नई पोजीशन अगर बनानी है तो 1023 के ऊपर निकलता है तो पहला लक्ष्य रहेगा 1035 1038 का। तो डेफिनेटली नई लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 1023 के ऊपर। होल्ड करें और स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 1014 का। ओके मैं आपको बता दूं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई है तो आपको ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो टीवी 18 का चैनल है। टीवी 18 की मिल्कियत इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो वो डिस्क्लेमर आपके सामने। लेकिन इसके साथ साथ आज के बाजार में एक्शन बजाज ऑटो में भी बहुत बढ़िया है। आशीष, बजाज ऑटो में क्या सलाह बना रहे हैं? बजाज ऑटो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा था, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक ने ऊपर का जो स्तर है करीबन 3115 का, वहां पे छुके वो वापस करेक्ट हो गया है और अभी करीबन 3090 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्शन अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3075 का, अभी चल रहा है 3090 पे। पहला लक्ष्य रहेगा 3120 का। ओके इसके साथ साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट और श्रीराम सिटी यूनियन, इनके ऊपर कुछ खबरें आई थी कि शायद इनकी मर्जर पर ये ग्रुप जो है वो विचार कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कोई प्रपोजल अभी वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में हमने प्राइस एक्शन देखा। अब क्योंकि खबर आई थी, बाजार ने रिएक्ट किया था। अब आप देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस वक्त 5.5% से ज्यादा की बढ़त देख रहा है। क्या करना चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का अगर इंट्राडे का मैं चार्ट देखता हूं तो बेहतरीन है। एक बहुत ही बढ़िया उछाल आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के किस साइड पे मुझे ब्रेकआउट मिलेगा उसके ऊपर तय होगा कि ये स्टॉक कौन सी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर मैं डेली चार्ट रेफर करता हूं तो मैं मानता हूं बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना ज्यादा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1225 के ऊपर निकलता है तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा और उस केस में इसका लक्ष्य रहेगा करीबन 1260 का। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, जिनके पास पोजीशन नहीं है वो 1220 1225 के ऊपर निकलता है तब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। अभी जिनके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 1182 का। इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे फिसलता है तो बिकवाली हावी हो जाएगी। फिलहाल जिनके पास है होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1182, और जिनके पास नहीं है वो बाय करें 1122 के ऊपर, सॉरी 1222 के ऊपर। ऑलराइट, चलिए एक बार इंटरनेशनल मार्केट पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर कैक, डैक्स और फुटसी यूरोपियन बाजार खुल गए हैं और वो अच्छी बढ़त के साथ खुलते हुए नजर आए हैं। करीब करीब 1/4% की बढ़त के साथ कैक और डैक्स खुले हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स भी इस वक्त अब करीब करीब 55 पॉइंट्स की बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है, तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स इंटरनेशनल मार्केट से भी मिलते हुए। लेकिन भारतीय बाजार में आज एक जो स्टॉक टूटा है वो है HPCL। बाकी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर भी प्रेशर है। अगर आप देखें तो IOC भी दबाव में है, गेल पर भी प्रेशर है, लेकिन HPCL पर स्पेसिफिकली क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर जा रहा है, इस पर आपकी कॉल लेना चाहती हूँ। आशीष, क्या करना चाहिए स्टॉक में? इस वक्त अच्छा दबाव है करीब 1.2% का। राइट, अगर इंट्राडे की बात करें तो ये स्टॉक में अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है तो थोड़ा रुकना चाहिए। अगर ये स्टॉक 268 के नीचे फिसलता है तो इसका पहला लक्ष्य रहेगा 261 का। एक बहुत ही ज्यादा बिकवाली हावी होती है हम देख पाएंगे अगर ये स्टॉक 268 के नीचे फिसलता है तो। अभी फिलहाल नई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करने की सलाह होगी। जिनके पास शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है होल्ड करें, उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 272 का।
और नई इनिशिएट करनी है पोजीशन 268 के नीचे, और उस केस में लक्ष्य रहेगा 261 पर। आज आईटी स्पेस भी फोकस में है। आप देखिए विप्रो अच्छा कारोबार कर रहा है, एचसीएल टेक में अच्छा मोमेंटम है, टेक महिंद्रा बहुत बढ़िया कारोबार करता हुआ, टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, वहां पर भी करीब करीब 0.44% की बढ़त हम देख रहे हैं। आशीष, आईटी स्पेस में पहले तो टीसीएस क्योंकि नतीजे हैं उसके पहले लोग कॉल लेते हैं, चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्या आप भी खरीद कर चल सकते हैं? डेफिनेटली खरीद कर चलना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन, कल का ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखते हैं तो हमने बिग वाली आती हुई देखी थी, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है और खरीदारी करने के लिए। अभी करीबन 1890 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जाके बाय कर लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए इंट्राडे का व्यू नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे तो बेहतरीन होगा। उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 1865 का इंपॉर्टेंट लेवल है, सो 1865 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो निकल के आ रहा है वो रहेगा करीबन 1930 रुपए। ओके, कुछ एक और स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें वकरंगी और एपीएल अपोलो ट्यूब शामिल। वकरंगी में बड़ी डील हुई है, 0.17% की इक्विटी 57.1% पर बेची खरीदी गई है। वहीं एपीएल अपोलो ट्यूब्स में भी बड़ी डील हुई है, 0.21% की इक्विटी 1645 रुपीस के भाव पर खरीदी बेची गई है। इन दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू लेकर चल रहे हैं आप आशीष? क्योंकि आज वकरंगी अगर आप देखें तो अपर सर्किट पर लगा हुआ है, लेकिन याद रखिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक। मैं मानता हूं कि नया पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह डेफिनेटली मैं नहीं दूंगा वकरंगी में, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक सर्किट लगा के हुए ऊपर चलता है या नीचे की तरफ चलता है, तो इसमें निकलने का थोड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो कम मिलता है। तो नया पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह नहीं होगी, जिनके पास है वो होल्ड करे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करे। दूसरा स्टॉक आपने कहा था कौन सा? अपोलो, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एम आई राइट? यस। ओके, तो इसमें ओवरऑल अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबन 1650 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नई लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली इनिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और बिग वाली आती हुई देख पाएंगे। ओके, सेंचुरी इन का यहाँ पर भी आपको फंड एक्शन दिखाई दिया है। काफी सारी यहाँ पर इक्विटी, यहाँ पर ब्लॉक डील्स होते हुए दिखाई दी हैं। सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 लाख शेयर बेचे हैं 231.86 पर, ये प्रमोटर कंपनी है। कैम्पटन इंडस्ट्रीज ने 6 लाख शेयर बेचे हैं, ये 230 रुपए के भाव पर सौदा हुआ। साथ ही एई इक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, यहाँ पर भी 3.6 लाख शेयर खरीदे गए हैं। तो करीब 9 लाख शेयर्स बेचने की जो खबर आई है और 3 लाख शेयर उनमें से खरीदने की खबर आई है 230 रुपए 50 पैसे पर, 0.5 पैसे पर। आशीष, क्या करना चाहिए सेंचुरी एनका में? काफी सारे एक्शन देखने को मिला आज फंड के मामले में, अगर देखें बड़ी डील्स के मामले में। करेक्ट। सेंचुरी एनका का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बिगड़ा हुआ चार्ट स्ट्रक्चर है। ये स्टॉक करीबन 380 के लेवल से करेक्ट होता हुआ नीचे की तरफ चल रहा है, और ये 380 से लेके हमने देखा इस पे लो बनाते हुए करीबन 228 रुपए का, और वहां से एक पुलबैक रैली मैं कहूंगा इसे जो आया हुआ हम देख पाएंगे। ये जो पुलबैक रैली है ये और थोड़ा बढ़ सकता है, इसमें और दमखम है ऊपर जाने का, और वो मैक्सिमम है करीबन 255 260 तक ऊपर जा सकता है। उससे ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है अभी के चार्ट के हिसाब से। तो मैं मानता हूं जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करे। पहला लक्ष्य रहेगा करीबन 255 260 और 260 दूसरा लक्ष्य रहेगा। नई लॉन्ग पोजीशन बाजार में एक्शन काफी ज्यादा। कल की तेजी के बाद आज वापस हमने बहुत बढ़िया तेजी देखी है। 10,920 के ऊपर फिलहाल निफ्टी कारोबार करता हुआ ऊपरी स्तर से कुछ 1 पॉइंट जरूर नीचे आया है, लेकिन अब भी अच्छी बढ़त के साथ सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.65% की बढ़त के साथ सेंसेक्स निफ्टी कारोबार करते हुए मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में भी एक्शन लगातार जारी है। अगर आज के बाजार में अगर आप देखें तो फोकस में मेटल स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी दिखाई देगी, और इसके साथ साथ आज डीएलएफ भी फोकस में आया है।
हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आशीष केलकर जुड़े हुए हैं। आशीष, डीएलएफ काफी दिनों बाद अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, करीब करीब 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है। शायद एक ये इम्पैक्ट कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा आईपीओ वापस आने वाला है। लोधा डेवलपर्स ने फाइलिंग की थी सेबी के साथ, वो डेवलप हो रहा है एक स्टोरी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं डीएलएफ पर फोकस है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? बाय करके चलना चाहिए मुग्धा जी, क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है। जो मोमेंटम अभी आना चालू हुआ है वो और जारी रह सकता है। पोजिशनल कॉल डेफिनेटली यहाँ पे बनाया जा सकता है। करीबन 194 पे लेवल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 201 रुपए का। तो अभी भी 6-7 रुपए का रैली अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं। आगे जाके बाय करना चाहिए और इसके लिए स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 191 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 201 रुपए। ओके, आप फोकस इस वक्त शिफ्ट करेंगे जीएसएफसी पर। कंपनी कह रही है कि उसे उम्मीद है 693 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी उन्हें मिल जाएगी फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट से। इसके बाद फोकस दिखाई दे रहा है स्टॉक पर 693 करोड़, दैट्स अ बिग सम। क्या करना चाहिए स्टॉक में इस वक्त? करीब करीब 4% ऊपर। राइट। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखते हैं मुग्धा जी, तो यहाँ पे एक अच्छा उछाल हमने देखा है। ये स्टॉक करीबन 100 रुपए से 113 रुपए तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये करेक्शन होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी और ज्यादा बाय करने की, क्योंकि चार्ट के ऊपर 120-122 रुपए का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर किसी को बाय करना है तो करके चल सकते हैं। एक्यूमुलेशन जोन में अभी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लगाना चाहिए और ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 109 रुपए का। 109 रुपए का स्टॉप लॉस है और पहला लक्ष्य रहेगा 120 रुपए का। अभी अभी भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, स्टील स्ट्रिप की बात करेंगे क्योंकि इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 1.1 लाख ट्रक व्हील्स बनाने का ऑर्डर है। ये यूएस से इनको ऑर्डर मिला है। डेफिनेटली अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर दिखाई दे रहा है ये। इस पर क्या सलाह है? ये भी स्टॉक अच्छी तेजी 3.5% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। स्टील स्ट्रिप आपने कहा है, मैं राइट? जी, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, स्टील स्ट्रिप्स का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो आगे अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ आगे खरीदारी की जा सकती है। करीबन 1300 रुपए पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 6 स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 1270 का। 30 रुपया स्टॉप लॉस नीचे है, लेकिन बेहतरीन स्टॉप लॉस साबित होने की संभावना है। जैसे ही ये स्टॉक 1320 के ऊपर निकलेगा, मैं मानता हूँ इसका लक्ष्य रहेगा करीबन 1400 रुपए का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। खरीदारी करके चलना चाहिए। 1270 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1400 का टारगेट रहेगा। राइट आशीष, इसी के साथ लेंगे आज से इजाजत। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार के एक्शन पर। क्या चल रहा है बताने के लिए जुड़ रही हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा आनंद। हाय नेहा, बताइए। हमने देखा है कि इक्के दुक्के जो पॉकेट्स है वहां पर तो एक्शन है ही ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में, लेकिन एग्री मार्केट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके चलेंगे क्योंकि लगातार बुआई के फिगर्स आ रहे हैं और बारिश भी हम देख रहे हैं कि बिट्स एंड पीसेस में कुछ एरियाज में हो रही है। अब एमपी में जो कि खरीफ की बुआई के लिहाज से एक बड़ा इलाका है, वहां पर कुछ तेज बारिश का अलर्ट आईएमडी की तरफ से आया है। अब देखना होगा कि बुआई किस प्रकार से आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल मेंथा तेल हमारे रेडार पर है, जोरदार तेजी देखने को मिली है। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां पर अपर सर्किट लगता दिखा है। दरअसल मंडियों में जो आवक है वो 80% से ज्यादा पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है। वजह यह है कि किसान इस एंटिसिपेशन में है कि कीमतें 1800 रुपए तक आने वाले 2 से 3 महीने में चली जाएंगी, इसलिए वो अपना स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। और यही कारण है कि जबरदस्त तेजी इस काउंटर में नजर आ रही है। 2.3% की मजबूती दिखी थी एक समय, हमने इसमें ऑलमोस्ट सर्किट लगता भी देखा है। चने की अगर बात करें, यहाँ पर तेजी है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। हाजिर में दिल्ली की मंडी में अच्छी खासी डिमांड निकल कर आ रही है। प्लस हाल फिलहाल में हमने जो दालों के एमएसपी आते हुए देखी, चाहे उड़द ले ले, अरहर ले ले, 62 से 65% की बढ़त वहां देखने को मिली है। और साथ ही जो मटर का इंपोर्ट है उसकी भी जो रोक की मियाद हमने देखा इसी महीने बढ़ाई गई है, उसका फायदा मिला है। ग्वार में गिरावट है। हाजिर में हम कुछ डिमांड में कमजोरी देख रहे हैं। ग्वार गम की डिमांड थोड़ी सी फिसली है, उसका असर भी हम ग्वार सीड पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। रुपए में रिकवरी है, उसके चलते भी एक प्रेशर दिखा है। मसालों में मिला जुला ट्रेंड है। जीरा इलायची में हमने प्रेशर देखा क्योंकि कल जीरा बहुत तेजी से चढ़ा था। हल्दी ऊपर है, 5 हफ्ते के लोस कल बने थे, इसलिए रिकवरी देखने को मिली है।
लेकिन जीरा में आगे जाके एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रह सकती है और यही कारण है कि हाल फिलहाल में हमने अच्छी तेजी देखी है। कार्वी कॉमट्रेड कह रहा है कि आप ग्वार सीड के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट पर बेट करके चलिए, 4190 के पास खरीदारी करिए, 4260 तक का टारगेट दिख सकता है। सिमिलरली चना में भी अगस्त वायदा में बेट करने की रिकमेंडेशन है, 3850 के पास 3920 तक ऊपर दिख सकता है। इनफैक्ट इस कमोडिटी को हमने करंट कॉन्ट्रैक्ट को 4000 के भी करीब अब जाता हुआ देखा है। कोटक कमोडिटी सोयाबीन पे बेट करके चल रहे वंस अगेन, अक्टूबर वायदा 3450 के पास 3525 से 30 तक का टारगेट दिख जाएगा। तो सरसों में भी बेट करके चलिए, 4200 तक का टारगेट वो आने वाले समय में देख रहे हैं मुग्धा।